इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्टडी के क्रम में आज हम लोग एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें चिकित्सा विज्ञान और उसका व्यवहारिक ज्ञान का महत्व, यानी आपको मेडिकल साइंस और उसकी व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल का क्या महत्व है ना। बगैर प्रैक्टिकल के आपके चिकित्सा विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। दुनिया में जितनी भी चिकित्सा विद्याएं हैं, जैसे आपको मॉडर्न साइंस है या आपका आयुर्वेदा है या होम्योपैथ है या यूनानी है, इन सभी में भी आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ज्ञान रहना आवश्यक है। और इसी से रिलेटेड आपको आज का विषय रहेगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कैसे हम लोग व्यवहारिक ज्ञान देते हैं छात्रों को, हमारे इंस्टीट्यूट में कैसे सिखाया जाता है, इस पर हम आपको चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान सीधे मानव जीवन से जुड़ा हुआ है ना। किसी भी प्रकार की गलती होने पर मरीज को नुकसान हो सकता है। इसी कारण मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल का महत्व बढ़ जाता है और यह अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाता है, ताकि जो थ्योरी बच्चे पढ़ते हैं उस थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल करना एकदम नितांत आवश्यक हो जाता है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, मेडिकल साइंस के सपना को पूरा कर सकते हैं। अगर हम केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं, अगर व्यवहारिक ज्ञान का आपको समझ नहीं है या उसके बारे में अध्ययन नहीं किए हैं, तो फिर आपका मेडिकल साइंस, आपका चिकित्सा विज्ञान पढ़ना आपको बिल्कुल अधूरा है। तो आज इसी विषय पर हम आपको चर्चा करेंगे कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से संबंधित प्रैक्टिकल कैसे आवश्यक होता है ना। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ आपको इतने सारे आपको ज्वाइंट्स मॉडल या आपको ये स्केलेटल मॉडल रखा हुआ है, या आपके स्वयं आप चर्चा कीजिए आपके शरीर में, आपके शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं, ज्वाइंट्स हैं, है ना। तो इसको आप पहचान कैसे करेंगे, है ना। ये मानते हैं हमारा आपको लिम्ब है, ये लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी ज्वाइंट होते हैं, इसकी जानकारी आपको रहना आवश्यक है। एक मेडिकल छात्र के लिए अति आवश्यक है। थ्योरी में तो हमने पढ़ लिया कि हाँ इसमें आपको 30 हड्डियां होती हैं, लेकिन कहाँ होती है, किसका क्या नाम है, इसकी आपको जानकारी आवश्यक होता है। तो इसके पहले वाले आपको क्लास में हमने आपको स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन होते हैं, कौन कौन से बोन होते हैं, कितने ज्वाइंट्स होते हैं, सभी पर चर्चा हमने किया था, है ना। बोन से रिलेटेड हमने चर्चा किया था कि बोन को पहचान कैसे करते हैं। कई एक दूसरे बोन ज्वाइंट मिलकर एक ज्वाइंट बनाते हैं, 1 से 2, 2 से 3 बोन मिलकर ज्वाइंट बनाते हैं, तो ज्वाइंट पर भी हमने चर्चा किया था। आज का स्पेशल क्लास जो है हमारा बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम से हम लोग कैसे बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं, उनसे कौन से प्रश्न हम लोग रखते हैं और बच्चे जवाब देते हैं पहचान करके। हम आज केवल प्रश्न की आपको चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा आपको इसमें आपको वर्टिब्रल कॉलम में आपको इससे रिलेटेड कितने प्रश्न आपको हो सकते हैं, किस किस चीज की जानकारी इसमें होनी चाहिए, ये हम आपका चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा एक वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये आपको स्पाइन है ना, और स्पाइन और फिर इधर आप देखिए आपका ये डिस्क है ना लगे हुए हैं हर एक स्पाइन की जोन में। तो इससे रिलेटेड हम मॉडल रखते हैं बच्चों में, है ना। आप देखिएगा कि इसके पहले मेरे यहाँ डेमो प्रैक्टिकल का एक डेमो प्रस्तुत किया गया था, जो सारी वीडियो आपके YouTube पर चल रही है ना, उसको देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे मानते हैं हम ये मॉडल हमने रख दिया और फिर बच्चों से छात्रों से पूछेंगे कि ये आप पहचान करके बताइए कि ये किस चीज का मॉडल है। पहले मॉडल, तो जब बच्चा मॉडल के बारे में बता देगा कि ये फलाने चीज का मॉडल है, उसके बाद में हम इससे पूछेंगे कि ठीक है आपने बताया कि ये आपको वर्टिब्रल कॉलम का मॉडल है। अब हमको यह बताइए कि वर्टिब्रल कॉलम को
में कितनी आपको स्पाइन होती है ना। तो स्पाइन की संख्या बताएगा लड़का, फिर से पूछेंगे कि फिर आप चाइल्ड में बताओ और फिर एडल्ट में बताओ। उसके बाद का प्रश्न रहेगा इस वर्टिब्रल कॉलम से कि इस वर्टिब्रल कॉलम को कितने भागों में बांटा गया है। आप ध्यान से सुनिए, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपको प्रैक्टिकल में, है ना। वाइवा जो होता है, आपको एग्जामिनर जो आता है और एक्सटर्नल आके आपके वाइवा लेते हैं, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, ये आपको वर्टिब्रल कॉलम को कितने पार्ट्स में बांटा गया, आप बताएंगे कि आप इसको 5 भाग में बांटा गया। और फिर उसके बाद में ये प्रश्न रहेगा कि जो स्पाइन की संख्या होती है, आपको 5 भाग में किस भाग में कितने स्पाइन होती है, इसकी संख्या के बारे में आपको बताना होगा। यानी हम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हैं कि अगर सर्वाइकल रीजन में आपको इस सर्वाइकल रीजन में कितनी स्पाइन होती है ना, इसकी संख्या हम पूछेंगे। उसके बाद डोर्सल रीजन में कितनी स्पाइन होती है, लंबर रीजन में कितनी स्पाइन होती है, सैक्रल रीजन में और फिर कॉक्सिजियल रीजन में कितनी स्पाइन की संख्या होती है, ये प्रश्न रहेगा। और फिर हम ये जानेंगे बच्चा लोगों से कि एक स्पाइन एक दूसरे स्पाइन से जुड़ा रहता है, उसके बीच में कौन सी संरचना होती है जो एक स्पाइन से दूसरे स्पाइन में टकराहट नहीं होने देती है, रगड़ नहीं होने देती है, उस आपको पार्ट्स का नाम बताइए। यानी 2 स्पाइन के बीच में कौन सा आपका पार्ट्स होता है जो इन स्पाइन को टच करने से आपको इसमें बीच में घर्षण ना हो, उसको बचाने का काम करता है, ये प्रश्न पूछेंगे। और फिर उसके बाद में तब हम पूछ सकते हैं बच्चा से कि देखिए ये जो नर्व निकले हुए हैं, ये आपको देखिए लाल लाल रंग के नर्व निकले हुए, ये नर्व क्या है, ये कहाँ से निकलते हैं। इस आपके वर्टिब्रल कॉलम में इस रीढ़ की हड्डी के अंदर कौन सी ऐसी संरचना है जो आपके शरीर के पूरे आपके शरीर से कनेक्शन रखता है। तो बच्चा लोग बताएगा कि हाँ इसके अंदर कौन सी संरचना होती है, इसके संरचना से आपको कितनी जोड़ी नर्व निकलती है ना। ये प्रश्न रहेगा, केवल हम आपको प्रश्न के बारे में बता रहे हैं। हाँ, अगला वीडियो रहेगा कोई छात्र से हम इसका जवाब भी हम दिलवाएंगे, हाँ कि कौन कौन सा इसका जैसे जैसे हम प्रश्न पूछेंगे वैसे आपको बच्चा जवाब देगा, छात्र जवाब देगा, उसका भी वीडियो में वो प्रस्तुत करेंगे, है ना। और इस तरह आपको एक डेमो के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में आपका इसका वीडियो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर आपके हमारे चैनल डॉक्टर राजीव नैन के चैनल पर चल रहा है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद में इस आपको वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड जो प्रश्न होगा कि आपको जैसे हम वर्टिब्रल कॉलम को 5 भाग में बांटे हैं, 5 आपको पार्ट्स में बांटे हैं। तो पहला पार्ट जो सर्वाइकल है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, फिर डोर्सल रीजन से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, लंबर रीजन से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, सैक्रल और फिर कॉक्सिजियल आपको से रिलेटेड कौन कौन से रोग आपको हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब छात्रों को देना रहता है एक एक करके, है ना। तो फिर जब इतनी जानकारी आपको रहेगी तब आप पहचान कर पाएंगे कि ये वर्टिब्रल कॉलम का ही आपको मॉडल रखा गया है। और यही नहीं, इसके बाद में छात्रों से भी पूछा जाता है कि इस पर, है ना, इस वर्टिब्रल कॉलम के ज्वाइंट पर, वर्टिब्रियों पर और फिर डिस्क पर, नर्व पर कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं। इनके रोगों को ठीक करने में आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ आपको इसमें हम लोग व्यवहार में लाते हैं इनके रोगों को ठीक करने में, है ना। तो ये रहा कुछ आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड भाग 2, है ना। इसके पहले भाग 1 में हमने आपको बोन से रिलेटेड बताया था, आज भाग 2 में आपका ये स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हमने प्रश्न पूछा, है ना। और इसी तरह एक एक करके हम एक एक करके आपको देखिए, यहाँ आपको पेल्विक गर्डल का एक आपको मॉडल रखा हुआ है। इसके बारे में कौन कौन से प्रश्न अराइज हो सकते हैं, इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको
ये एक और मॉडल, जैसे आपको नी ज्वाइंट का मॉडल रखा हुआ है ना, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि ये आपको किससे कैसे बना है ना, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, है ना, इस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद में एक और सा मॉडल है, देखिए ये आपको रिस्ट, है ना, कलाई का मॉडल है, इस कलाई का भी प्रश्न चलेगा, है ना, पूछा जाएगा बच्चों से। और फिर यहाँ देखिए एक आपका ये शोल्डर ज्वाइंट का मॉडल है ना, एक मॉडल और ये है ना, ये शोल्डर ज्वाइंट का मॉडल है। देखिए यहाँ आसानी से देखिए शोल्डर ज्वाइंट का मॉडल है, इस मॉडल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर भी एक वीडियो रहेगा, है ना। और फिर यहाँ एक आपको लोअर लिम्ब फुट, है ना, फुट का मॉडल रखा हुआ है, इस मॉडल पर भी आपको प्रश्न हम पूछेंगे, कैसे कैसे आपको बच्चों से हम लोग प्रश्न पूछते हैं छात्रों से, कैसे वो लोग जवाब देता है, तब एक्चुअली आपका व्यवहारिक ज्ञान का महत्व आप समझेंगे, है ना। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है ना, यूट्यूब पर डॉक्टर राजीव नैन के नाम से एक चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और तमाम तरह प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपका वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मटेरिया मेडिका और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट है ना, आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, जो सरस्वती नगर है ना, पश्चिम चंपारण जिला बेतिया और स्टेट बिहार में आपको ये स्थित है ना। और यहाँ पर छात्रों को हम इस रूप में पढ़ाते हैं। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छी जानकारी इलेक्ट्रोपैथ के बारे में या एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में लेना चाहते हैं, तो आपका स्वागत रहेगा, आप आकर यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये आपको स्पेशली हम इस तरह के क्लासेस देकर आपको अच्छे से समझाएंगे, एक अच्छे कुशल चिकित्सक बनाने में हम आपको मदद करेंगे।